कारों को परसों खोल। हे आत्मिक पिता, जिनके शरीर में जो बीमारियां हैं, सारी बीमारियों को इसी घड़ी निकाल। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे बहने मेरे भाई जो तेरे भवन में खड़े होकर उपस्थित होकर तेरी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इनकी प्रार्थनाओं को तू सुन। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन्हें अपनी आत्मा के द्वारा ने छू, अपने आत्मा के द्वारा इन्हें छू परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा का इन्हें दान दे। हर एक लोग तेरे परमेश्वर आत्मा के द्वारा चलाए और चले, बुराई से घृणा करे, भलाई में लगे रहे, एक दूसरे का आदर करे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन बरकत दे हर एक लोग के जीवन से, हर एक गरीबी की आत्माओं से इन्हें छुटकारा दिला, शैतान की शक्ति से इन्हें छुटकारा दिला। बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी आशीष उनके ऊपर बनाए रखना। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अपने स्थान पे बैठ जाइए। आपका प्रेषण के 746 अध्याय 119 वचन नंबर 81, छुटकारे के लिए प्रार्थना। प्रेषण के 746। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। हालेलुया, हालेलुया। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़े हुए को दंड कब देगा। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे। तेरे सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। वे लोग झूठ बोलते हैं, वे मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको दिला, तब मैं तेरी दी हुई चेतावनियों को मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास। हे हवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हे हवा, तेरा वचन आकाश में स्थिर रहता है। हालेलुया। तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी से तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता, तो दुख के समय मैं नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे सिलाया है। मैं तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर। मैं तेरा हूं, तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूं। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतावनियों पर ध्यान करता हूं। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है, उन सब को तो मैंने अधूरी पाई है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं। दिन भर मेरा ध्यान उसी पे लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है।
क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हालेलुया। तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। तेरे उपदेशों से मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मीठा मार्गों से बैर रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहने चाहिए, मेरी आज्ञाएं तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आज्ञाएं अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा चेला है। जो कोई मेरे वचन पे चलता है वही मेरा चेला है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। प्रभु ने मत्ती में बोला कि मेरे पीछे होने का अर्थ क्या होता है। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 8:18 में कहता है, मत्ती 8:18-13 में कहता है, यीशु का शिष्य बनने का मूल्य क्या होता है। यीशु ने जब अपने चारों एक बड़ी भीड़ को देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां चाहे कि तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु ने कहा चेला बनने का मूल्य क्या होता है। मेरे भाई बहनों, इसने कहा जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना हल पीछे रखकर, अगर अपना हाथ हल पे रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के लायक नहीं। हालेलुया। अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसके प्राण प्रभु यीशु मसीह बचाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों ना 14 में कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरी आज्ञाएं सुनकर उसे मानता है उसके अंदर अनंत जीवन है, और उसमें दंड की आज्ञा नहीं होती। आज्ञाएं अनंत जीवन है। प्रभु कहता है कि प्रभु की व्यवस्था से हम सुखी हैं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की व्यवस्था से अगर सुख नहीं मिलता तो दुख की घड़ी हम नाश हो जाते, लेकिन जब हम दुख में पड़े हुए थे तब हमारा यीशु मसीह ने अपनी व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में सुख दिया है। आज जितने भी सुख है आज प्रभु यीशु की देन है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। नहीं मिलती तो हम शायद नाश हो जाते, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुख दिया है, हमें बीमारी से छुड़ाया है, हमें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया है, हमें अपने रोगों से हमें निजात दिलाया है, हमें शिफा दिया है, हमें परमेश्वर ने आराम दिया है, क्योंकि उसकी व्यवस्था के द्वारा हम सुखी हैं। उसकी व्यवस्था के द्वारा क्या हम सुखी हैं। हालेलुया। आज्ञाएं अनंत जीवन है। तो जो आज्ञाएं मानता है वो परमेश्वर का चेला है। एक मनुष्य कहता है, प्रभु मुझे अपने पिता से राय ले लेने दीजिए तो हम चलेंगे तेरे पीछे। दूसरा कह रहा है हमें घर से विदा हो लेने दे तो चलेंगे। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे आगे आगे चले,
क्योंकि जो कोई मेरे पीछे चलेगा मैं उसके प्राण को बचाऊंगा, और जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपने सब कुछ तन मन धन यीशु को देकर उसकी सेवा करना चाहिए। जब हम प्रभु की सेवा करेंगे तो वो हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु कहता है यूहन्ना 3:16 में कहता है, पिता ने जगत वालों से ऐसा प्यार किया, एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है, अनंत जीवन पाता है, बहुतायत से जीवन पाता है। आमीन।